क्यों घुटन महसूस हो रही है? नहीं, घुटन का क्या है, जो मैंने अंदर कहा कि हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, मतलब कॉन्टेम्पलेट करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है, तब आपको एक निर्णय करना पड़ता है। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता कि 5.5 साल पड़े हैं, आराम से रहो, बड़ा बंगला है दिल्ली में, मगर हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इसीलिए नहीं आते। और जब इतना वायलेंस होता है, करप्शन होता है, और हम हमेशा, हमारा इतिहास रहा है कि वायलेंस के खिलाफ हमने बोला। राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने वाले टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने ये कहा था कि उनका दम घुटता है, और दम घुटने के बाद जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्यों घुटन महसूस हो रही है? नहीं, घुटन का क्या है, जो मैंने अंदर कहा कि हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, मतलब कॉन्टेम्पलेट करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है, तब आपको एक निर्णय करना पड़ता है। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता कि 5.5 साल पड़े हैं, आराम से रहो, बड़ा बंगला है दिल्ली में, मगर हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इसीलिए नहीं आते। और जब इतना वायलेंस होता है, करप्शन होता है, और हम हमेशा, हमारा इतिहास रहा है कि वायलेंस के खिलाफ हमने बोला। आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया जब हम वोरा कमेटी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम आज कोई नई बात नहीं कर, पर अब हम चुपचाप यहाँ बैठे। फिर अब आपका नेक्स्ट और क्यों और इस्तीफा देना पड़ा? क्यों ये नहीं, स्थिति तो क्यों है? स्थिति इसीलिए आई कि हम कहाँ बात करें, किसी के पास समय नहीं है, तो आप किससे आपकी किसी के पास समय नहीं है। नहीं तो आप मतलब अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें, और उनके पास, किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? तो क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो हम अपने आप में हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जैसे हमने रेल मंत्रालय जब छोड़ा, तभी हमने यही बात कही थी कि मेरे लिए देश बड़ा है। दिनेश जी, आप एक्टिव और उसमें क्या है, देश इसलिए बड़ा है कि आज देश की परिस्थिति क्या है, पॉलिटिक्स में तो रहेंगे। देश की परिस्थिति है, देश की परिस्थिति पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, और रोज का ये झगड़ा, गाली गलौज ऐसे नहीं होता है, ऐसे देश नहीं चलता है। लेकिन आपका आप क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप घोषणा किए तो अगला सभी को स्टेप क्या उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि आप सब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो कब और कहाँ ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी तो हम अपने आप में ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में रहेंगे ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स होती क्या, सार्वजनिक जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन का मतलब नहीं होता कि आप एमपी हो, मंत्री हो, सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक होता है, वो तो रहेंगे हैं, वो तो मैंने पार्लियामेंट में कहा। किसी और पार्टी से आपको ज्वाइन अभी करने के लिए कहा देखो, जाता है तो आप ओपन है उसके लिए? अभी क्या है, अभी अपने आप में रमते हो, और आई फील रिलीव्ड। मुझे आज लग रहा है कि आई एम रिलीव्ड इन द सेंस कि आई डोंट फील दिनेश जी, तो फील क्या गुजरात 2-4 दिनों से के बाद ही आप गुजरात के दो फैसला राज्यसभा लेंगे? क्या के 2-4 MP दिनों की के बाद पोस्ट आप खाली फैसला लेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन भैया, करना है? एमपी की पोस्ट में हमको यदि जाना होता तो ये एमपी की पोस्ट छोड़ते क्यों? दिनेश जी, एक सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है उत्तर, कि क्या आप माने कब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, या क्या आपका अगला कदम होगा? मैंने कहा ना, अभी तो हम अपने आप को ज्वाइन कर ले पहले, और तो आप एक मौका ऐसा आता है कि आप मंथन करते हो। तो क्या ये मंथन का समय है? मंथन का